नमस्कार दोस्तों, एसजे न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जो न केवल गंभीर है बल्कि विश्व भर में हंगामा मचा चुका है। परसों जो रिपोर्ट सामने आई है उसने पूरे विश्व को स्तब्ध कर दिया है। इस रिपोर्ट ने भारत के खिलाफ चल रहे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों को उजागर किया है और दिखाया है कि भारत सरकार कैसे एक के बाद एक इन साजिशों को नाकाम कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि वे मलेशिया में आयोजित होने वाले 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं होंगे। यह सम्मेलन 10 आसियान देशों का वार्षिक मंच है जहां क्षेत्रीय विकास, व्यापार, सुरक्षा और सहयोग पर चर्चा होती है। इस बार भारत और अमेरिका दोनों के शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया गया था, जिनमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल थे। चर्चा थी कि अगर दोनों नेता वहां उपस्थित होते तो ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ के मुद्दे पर सीधी बातचीत हो सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री के न जाने की घोषणा के बाद यह संभावना खत्म हो गई। वे वर्चुअली सम्मेलन में हिस्सा लेंगे लेकिन शारीरिक मुलाकात नहीं होगी। यहीं से सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि इसके पीछे कोई गहरी रणनीति है। क्या यह सिर्फ व्यस्तता की बात है या कोई बड़ा भू राजनीतिक संकेत छिपा हुआ है? और गहराई में जाने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अगर आपको सटीक, तथ्य आधारित और गहन विश्लेषण पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण विषय नियमित रूप से ला सकें। अब आइए मुख्य मुद्दे पर आते हैं। विवाद का केंद्र बिंदु यही है कि प्रधानमंत्री की यह घोषणा केवल आसियान सम्मेलन की गतिविधियों को ही प्रभावित नहीं कर रही, बल्कि यह भी संकेत दे रही है कि भारत अब किसी दबाव के सामने झुकेगा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की कार्यशैली सबको पता है। वे सुबह एक बात कहते हैं, शाम को दूसरी। उनके प्रशासन के कई अधिकारी, खासकर जेडी वैंस जैसे लोग, भारत के खिलाफ लगातार कटु टिप्पणियां करते रहते हैं। ट्रंप ने हाल ही में फिर से भारत की अर्थव्यवस्था को मृत अर्थव्यवस्था कहा है। रूस की अर्थव्यवस्था को भी यही नाम दिया है। लेकिन सबसे सनसनीखेज बात 2 दिन पहले आई जब उन्होंने दावा किया कि वे चाहें तो प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक जिंदगी पूरी तरह खत्म कर सकते थे। यह बयान न केवल आश्चर्यजनक है बल्कि यह भी दिखाता है कि अमेरिकी नेतृत्व में भारत को लेकर कितना गहरा असंतोष है। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि वे ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा बयान क्यों? क्या यह सिर्फ चुनावी बयानबाजी है या इसके पीछे कोई सुनिश्चित योजना है? पिछले 1 महीने की घटनाओं को देखें तो कई संकेत मिलते हैं। हाल ही में चीन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया था। वहां से लौटते समय उन्होंने जो भाषण दिया उसमें एक असामान्य टिप्पणी की थी। उनका भाषण खत्म होते ही जब तालियां बज रही थी, उन्होंने सवाल किया, आप तालियां क्यों बजा रहे हैं? इसलिए कि मैं एससीओ सम्मेलन में गया था या इसलिए कि मैं सुरक्षित लौट आया? यह एक साधारण वाक्य था, लेकिन इसके पीछे गहरा अर्थ छिपा था। क्या यह कोई संकेत था? क्या भारत की खुफिया एजेंसियों को ऐसी कोई जानकारी मिली थी जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती? प्रधानमंत्री ने आगे कहा, मेरा व्यक्तिगत नुकसान हो जाए तब भी मैं भारत की रक्षा करता रहूंगा। यहां व्यक्तिगत नुकसान शब्द ने सभी का ध्यान खींचा है। क्या इसका मतलब कोई व्यक्तिगत खतरा है? क्या कोई विदेशी शक्ति भारत सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है? क्या कोई हत्या की साजिश नाकाम कर दी गई है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ठीक उसी समय आसियान सम्मेलन में न जाने की घोषणा हुई, जिससे ट्रंप के साथ सीधी चर्चा टल गई। यह कोई संयोग नहीं लगता। अब एक और महत्वपूर्ण घटना पर नजर डालें। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया है कि जो बाइडेन प्रशासन ने भारत की आंतरिक राजनीति में भारी धन निवेश किया है। उन्होंने कहा कि बाइडेन सरकार ने भारत के विभिन्न राज्यों में पैसा बहाया ताकि राजनीतिक स्थिति बदल जाए। यह आरोप गंभीर है। अगर यह सच है तो यह विदेशी हस्तक्षेप का स्पष्ट मामला है, भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला। लेकिन भारत सरकार चुप नहीं बैठी है। हमारी खुफिया एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं और एक के बाद एक साजिशें ध्वस्त कर रही हैं। अब एक और सनसनीखेज खबर सामने आई है। अमेरिका की एक शीर्ष खुफिया एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी जो पिछले 20 साल से दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में सक्रिय थे, अचानक बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक होटल में मृत पाए गए। आधिकारिक रूप से इसे सामान्य मौत बताया जा रहा है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है
कि उनके खाने में जहर मिलाया गया था। यह अधिकारी क्षेत्र में खुफिया जानकारी इकट्ठा करते थे और उसे वॉशिंगटन भेजते थे। वे भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थे या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनकी उपस्थिति और अचानक मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वे भारत तोड़ने की किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थे? पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि लद्दाख, उत्तर पूर्व भारत, जम्मू कश्मीर में भारत विरोधी ताकतें सक्रिय थीं, लेकिन भारत सरकार ने उन्हें एक के बाद एक कुचल दिया। केवल सीमा पर नहीं, आंतरिक सुरक्षा में भी अभूतपूर्व सफलता मिली है। अमेरिका ने अभी तक इस अधिकारी के ढाका दौरे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। क्या यह संयोग है? क्या ये ठीक उसी समय जब भारत आसियान में न जाकर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है यह घटना हुई? एक और उदाहरण देखें। नेपाल में पिछले कुछ सालों में कई बार सरकार गिरी है। हर बार सरकार गिरने के 6 महीने पहले अमेरिकी खुफिया अधिकारी वहां सक्रिय पाए गए हैं। यह कोई गुप्त बात नहीं है। बांग्लादेश में भी राजनीतिक अस्थिरता के बीच ये अधिकारी वहां थे। क्या पूरे दक्षिण एशिया को एक बड़ी साजिश का शिकार बनाया जा रहा है? लेकिन भारत की स्थिति अलग है। हमारी खुफिया एजेंसियां, हमारी सरकार, हमारी कूटनीति, सब कुछ मजबूत है। भारत किसी के सामने सिर नहीं झुकाता। भारत सिर ऊंचा करके चलता है। यही वजह है कि ट्रंप के सारे दबाव, सारी धमकियां नाकाम साबित हो रही हैं। भारत न केवल अपनी रक्षा कर रहा है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता का नेतृत्व भी कर रहा है। अब सवाल है, इसके बाद क्या? आसियान सम्मेलन में वर्चुअल भागीदारी के बावजूद भारत अपनी बात दृढ़ता से रखेगा। टैरिफ का मुद्दा हो, व्यापारिक असंतुलन हो या क्षेत्रीय सुरक्षा, भारत पीछे नहीं हटेगा। और जहां व्यक्तिगत सुरक्षा का सवाल है, अगर प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत नुकसान की बात कही है तो इसका मतलब है कि खतरे वास्तविक हैं, लेकिन भारत तैयार है। हमारी एजेंसियां सतर्क हैं, हमारा नेतृत्व दृढ़ है। यही वह भारत है जो न केवल अपने नागरिकों की रक्षा करता है, बल्कि विश्व मंच पर भी अपनी संप्रभुता की रक्षा करता है। दोस्तों, यह पूरी स्थिति हमें सिखाती है कि सतर्क रहना कितना जरूरी है। विदेशी ताकतें भारत को कमजोर देखना चाहती हैं, लेकिन हम मजबूत होकर खड़े हैं। हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, हमारी सेना सक्षम है, हमारी कूटनीति कुशल है। ट्रंप जितनी भी बयानबाजी करें, बाइडेन प्रशासन जितना भी हस्तक्षेप करे, भारत अपने रास्ते पर अडिग है और यही संदेश विश्व तक पहुंचाना है। अंत में सभी को धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। अगली खबर में फिर मिलेंगे। जय हिंद।